किया जा रहा है। शिमला में भाजपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। कांग्रेस आ रही है कि पोस्टर के आगे लिखा फिर से विपक्ष में। यह पोस्टर वार किस तरीके से शुरू हो गया हिमाचल चुनाव में, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेस आ रही है फिर से विपक्ष में। ये पोस्टर क्या बीजेपी की ओर से लगवाए गए हैं या बीजेपी समर्थकों ने लगवाए हैं, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। 12 तारीख को हम लगातार आपको बता रहे हैं, 12 तारीख को एक चरण में ही मतदान होना है हिमाचल प्रदेश में और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश गुजरात दोनों के नतीजे साथ में ही आएंगे। लेकिन शिमला में देखिए किस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। सुमित, हम दिखा रहे हैं ऊंची सी बिल्डिंग पे ये पोस्टर लगा हुआ है। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जहां कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया था कि दोबारा शपथ का जो सपना है वो टूटेगा क्योंकि आ रही है कांग्रेस, और उसके बाद अगला ही एक पोस्टर दोबारा वहां पर लगा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है फिर से विपक्ष में। तो ये पोस्टर वार लगातार जो है वो शुरू हो गया है। हिमाचल के विधानसभा चुनाव में 12 तारीख को वोटिंग होनी है विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में, और उससे पहले कैसे पोस्टर वॉर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, करीब से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल आगे ये पोस्टर लगा हुआ है शपथ का सपना टूटेगा, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से जनता के बीच जाकर ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आप मौका देंगे और शपथ बीजेपी के नेता ही लेंगे। और उसके बगल में लगा हुआ है पोस्टर क्योंकि आ रही है कांग्रेस। बीजेपी की ऊपर निशाना साधते हुए यह लिखा गया कि शपथ का सपना टूटेगा, यानी कि बीजेपी का शपथ का सपना टूटेगा क्योंकि आ रही है कांग्रेस। ये लगाया गया था पोस्टर कांग्रेस की ओर से, लेकिन बीजेपी ने उससे थोड़ी ही दूरी पर, देखिए थोड़ा गैप लगाकर, गैप बनाकर ये पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है फिर से विपक्ष में। यानी कि ये जो पूरा पोस्टर है इसके जवाब में ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें ये लिखा गया है यहां पर फिर से विपक्ष में। अब ये पोस्टर फिर से विपक्ष में बीजेपी ने लगवाया है या समर्थकों ने, ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलोनी और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलोनी, गुजरात में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है, हिमाचल में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन ये जो पोस्टर वॉर शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल सीधा सीधा मतलब है अनामिका कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती बनकर कांग्रेस के साथ खड़ी है, सामने खड़ी है। और देखिए कांग्रेस की मौजूदगी कम नजर आ रही है। जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये बता रहे हैं, देखिए राहुल गांधी अभी तक नदारत दिखे आपको हिमाचल में ग्राउंड पर, कहीं आपको राहुल गांधी हिमाचल का, क्या मैं इसमें गुजरात की भी बात करूं, मैं गुजरात में हूं, यहाँ पर भी राहुल गांधी अब तक नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदेशों से देश बनता है और पहले प्रदेश साध ले फिर 2024 का समझे, क्योंकि अभी गिनती की जगह पर सरकार बची है कांग्रेस की। और अब ये जो पोस्टर वॉर है ये बता रही है कि किस तरह से जो लड़ाई है वो और तेज होने वाली है। अब कम समय बचा है, जैसा कि आप बता रही है, प्रचार खत्म होने वाला है, 12 तारीख को वोटिंग होने वाली है और उससे पहले ये पोस्टर्स कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी समझ लीजिए। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी माकूल मिल रहा है, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हिमाचल में। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर हिमाचल में आज कांगड़ा में और अलग अलग जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं, लोगों से बातचीत की, लोगों को संबोधित करके बताया कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा आप कांग्रेस के लीडर्स को करते नहीं देख रही होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए थे अध्यक्ष, नए अध्यक्ष, लेकिन क्या रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष हैं, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में कहीं भी मुस्तैदी कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी बल्कि ज्यादा एक्टिव है इन दोनों प्रदेशों में। हालांकि हिमाचल में स्टेक कम है आम आदमी पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद तो सोचिए जब विपक्ष नहीं होगा तो वही आगे बढ़ेगा जो लोगों के बीच जा रहा है, लोगों से वादे भी कर रहा है, उन वादों को पूरा भी कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी अभी बीजेपी अपना रही है और कांग्रेस बहुत पीछे होती इसमें नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा वहां नहीं पहुंच रहा है अब तक। जी बिल्कुल सलोनी, वापस आपके पास यहाँ पर लौटते हैं। वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिमाचल के दौरे पर हैं, और दो तस्वीरें ये अहम इसलिए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे पर थे तो वहीं अचानक से उनके इस काफिले के दौरान एक एम्बुलेंस आ जाती है और उसे कैसे रास्ता दिया जाता है। आपको पता है कि पूरी तरीके से प्रोटोकॉल्स होते हैं, पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जब पीएम का काफिला वहां से गुजरता है। लेकिन संवेदनशीलता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई और कैसे उनके काफिले के दौरान ही उन्होंने रास्ते को रोका, अपने काफिले को रोका और एम्बुलेंस को जाने का जो रास्ता है वो यहां पर दिया। वैभव, ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई, और एक मैसेज भी है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अमूमन यह देखा जाता है कि कुछ लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि आप भी इस तरीके की संवेदनशीलता बरतें।
सुमित, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले आज बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी रैलियां आयोजित की जा रही हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो ये तस्वीर सामने आई है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं से संवेदनाओं के तौर पर हर एक हिमाचल वासियों को जोड़ती हैं। जोड़ती सुमित इस लिहाज से भी है क्योंकि कल एक देर रात तस्वीर वायरल होती है जिसमें अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमीरपुर से सांसद हैं और हिमाचल प्रदेश से उनका ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा है, वो एक रोडवेज बस को जो है वो धक्का लगाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए उनका काफिला जो है वो रुकता है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। इन दो तस्वीरों के जरिए चुनाव प्रचार से पहले बीजेपी का ये सॉलिड मैसेज कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर मौजूद थे सुमित, इस बात का आज उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल और प्रदेश वैभव, के ये जो अंदर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई ये तस्वीरें उन लोगों के लिए संदेश हैं जो रास्ता नहीं छोड़ते हैं, एम्बुलेंस के लिए जो रास्ता नहीं छोड़ते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए। वापस लौटेंगे सलोनी और वैभव आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, न ही वो चाहते हैं। आप देखिए आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके दो ही सरकारें बची हैं, एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती हैं। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, हाथ ऊपर मत करो, मुंह से बोलो, हो सकता है क्या? हाँ, मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है, घुसने मत दीजिए। तो सीधे तौर पर जो है वो हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के अपने इस दौरे में रैली के दौरान कांग्रेस पर साधते हुए नजर आए। सलोनी, बेहद दिलचस्प है, कांग्रेस की आखिर पूरे देश के अंदर क्या स्थिति हो चुकी है और अस्थिरता का नाम दिया प्रधानमंत्री ने कि अगर कांग्रेस लौटेगी तो इसका मतलब समझिए अस्थिरता आ गई राज्य के अंदर। बिल्कुल सुमित और अनामिका, और ये जो बात कही है प्रधानमंत्री ने, इसका गहरा मतलब है। हम सिर्फ यहाँ अगर देखें, हिमाचल और गुजरात की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन देखें जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ देखिए कैसी अस्थिरता रहती है। ये शब्द इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया है क्योंकि अंतरकला इतनी भारी है कि अपने नेताओं को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और सरकार जनता की तरफ ध्यान नहीं दे पाती, वो अपनी परेशानियां हल करने में लगी रहती है। और यही बात प्रधानमंत्री ने यहाँ हिमाचल में रैली के दौरान कही। उन्होंने एक और बात कही सुमित और अनामिका, उन्होंने कहा कि उपचुनावों में जो रिजल्ट आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं, यानी बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो और स्ट्रांग हुआ है उपचुनावों में जो अभी रिजल्ट आए हैं। और ऐसे में अब जब चुनाव होंगे तो जनता का मैंडेट बीजेपी की तरफ ही जाता दिख रहा है। कांग्रेस को लेकर कई सवाल प्रधानमंत्री ने मंच से किए हैं, अस्थिरता की भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल बदल के वो चाहते हैं, जनता को मैसेज देने के साथ साथ सलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आज जागरूक भी किया है कि आप घर से बाहर निकलिएगा, 12 तारीख को मतदान जरूर कीजिएगा और जाकर बताइएगा लोगों को कि मोदी जी आपसे मिलने भी आए थे और आपसे अपील करने के लिए आए थे। धन्यवाद सलोनी आपका, वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की अहम खबरें।